अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो डीएचए सिटी कराची की मार्केट अपडेट के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, डीएचए सिटी कराची की मार्केट में इस वक्त काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है और रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तमाम ही साइजेज 125 गज से लेके 2000 गज के प्लॉट्स में इस वक्त प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है कि मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मेरे नज़दीक उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ज़रूरत है, नीड है, हाउसिंग की नीड है, कमर्शियल की नीड है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए सिटी कराची जो है वो अब कराची साउथ से कनेक्ट होने जा रहा है मलीर एक्सप्रेस वे के थ्रू। कराची साउथ, जिसमें डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के इलाके सारे आते हैं इसके अंदर। और आपको पता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं ये सारे। तो यहाँ पर इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इस तरफ के लोग हैं उनको कोई अच्छे ऑप्शंस नज़दीक जो है वो मिल सकते हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं कि मलीर एक्सप्रेस वे अब बिल्कुल फिनिशिंग के ऊपर है और आने वाले मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर उसे खोल दिया जाएगा। आप लास्ट वीडियो भी मेरी जाके देख सकते हैं मलीर एक्सप्रेस वे पे, यहाँ पर मैं ऑल द वे काठौर तक गया हूँ मलीर एक्सप्रेस वे पे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो ज़रूरत है उसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है डीएचए सिटी कराची की। और जो यहाँ पर प्राइसेस हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं डिफेंस क्लिफ्टन की बात करूँ, स्पेशली डिफेंस के अंदर आप जानते हैं फेज़ 8 इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। यहाँ पर एवरेज 500 गज का प्लॉट इस वक्त 12 करोड़ के अराउंड ट्रेड हो रहा है। यही हम डीएचए सिटी के अंदर 500 गज के प्लॉट की प्राइस देखते हैं तो आज भी आपको 2.25 करोड़ रुपये में सेक्टर 3 के अंदर बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो प्राइसेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस कम हो चुका है। सॉरी, डिस्टेंस तो नहीं कम हुआ, लेकिन जो टाइम है वो काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि आप तकरीबन डीएचए से डीएचए सिटी कराची अब आप समझ सकते हैं तकरीबन कोई 50-55 किलोमीटर्स के अराउंड है। लेकिन ये है कि ये टाइम जो ये इसका ट्रैवल टाइम है वो तकरीबन 30 मिनट्स पे आ गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेस वे बन गया है जो कि 40 किलोमीटर का है, 39 किलोमीटर एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस है। और उसके बाद आगे वहाँ से 10 किलोमीटर फर्दर आगे डीएचए है। तो आप समझ लें कि 50 किलोमीटर्स पे डीएचए से डीएचए सिटी कराची जो है वो इस वक्त मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये प्राइसेस यहाँ पर इस वक्त बढ़ रही हैं। और इसी तरीके से जो बाकी वजूहात हैं उसके अंदर आप जानते हैं कि इस वक्त ओवरऑल इंटरनेशनली जिस किस्म का सिनेरियो बना हुआ है जंग के बाद से, तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों का रुझान अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा रही थी बहुत तेज़ी से बहुत सारे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की तरफ, वो अब रुक गई है। और स्पेशली रियल एस्टेट को लेके गवर्नमेंट भी इस पे सोच रही है कि बहुत सारी इंसेंटिव्स दिए जाएं। तो उन न्यूज़ को लेके भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ डीएचए सिटी कराची की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से। डीएचए सिटी के अंदर अभी जैसा कि आप जानते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल अपनी फिनिशिंग पे है। शौकत खानम हॉस्पिटल तकरीबन जून में ओपीडी स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि खबरें आ रही हैं। जून में अगर शौकत खानम की ओपीडी स्टार्ट हो जाती है और वो जो पेशेंट्स हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर जो लोगों का फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है डीएचए सिटी को। इसके अलावा मलीर एक्सप्रेस वे का तो ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके अलावा जो सेक्टर 1 के अंदर एक्सपो सेंटर बनने जा रहा है उस पर भी काम बहुत तेज़ी से शुरू होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के मिड तक उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेक्टेड है। तो अगर उसका काम शुरू हो जाता है और 2 साल में कह रहे हैं कि वो तैयार हो जाएगा एक्सपो सेंटर, तो ये एक्सपो सेंटर भी डीएचए सिटी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। उसकी वजह ये है कि लोगों का जब ये एक्सपो होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल और पूरे पाकिस्तान से जो है वो डेलीगेशंस आए हुए होते हैं। तो जब इतनी एक्टिविटी होगी यहाँ पर तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी चीज़ों के अंदर। और स्पेशली प्राइसेस तो वैसे ही बढ़ रही हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद ये है कि और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगी। एक और चीज़ बहुत बड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है वो सिर्फ काठौर तक बन रहा है। डीएचए सिटी के से 10 किलोमीटर पीछे ये ख़त्म हो रहा है। अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए अगर आप मलीर एक्सप्रेस वे का मैप देखते हैं तो स्पेशली जो डीएचए ने वीडियो बनाई है उसके अंदर जो उन्होंने मैप दिखाया है वो ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे डीएचए सिटी के अंदर तक आएगा। वो जो कनेक्ट होगा वो सेक्टर 4 और 7 के दरमियान से होगा। जो नया लिंक रोड है वो वहीं से टच कर रहा है मलीर डीएचए सिटी को। तो जो नया लिंक रोड है उसी के पास से ही उसकी कनेक्टिविटी होगी। तो आने वाले टाइम में
जब आप डायरेक्ट DHA से DHA सिटी आ सकेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। आपको मोटरवे पर नहीं जाना पड़ेगा M9 पर, आप डायरेक्ट DHA सिटी के अंदर आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट के अंदर कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, कौन से साइज़ के प्लॉट्स देखने चाहिए। तो वैसे तो मैं बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं DHA सिटी के अंदर वो 500 गज़ के हैं। और जैसे कि आप जानते हैं डिफेंस के अंदर भी जो एक नॉर्मल रेगुलर साइज़ है वो 500 गज़ का ही है, 500 स्क्वायर यार्ड्स। इसी तरीके से DHA सिटी में भी जो रेगुलर साइज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्लॉट्स हैं वो 500 गज़ के हैं, जो कि ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स के अंदर है। इसके अलावा अगर 500 गज़ के अंदर अगर आप अच्छा प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें मैं कहूँगा। अगर तो आपकी प्रेफरेंस है कि आपने आने वाले 6-8 महीने 1-1.5 साल में घर बनाना है तो आप 2, 3, 5, 7 और 14 को देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने घर नहीं बनाना और अगर आप चाह रहे हैं कि आप 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो पीछे के सेक्टर्स हैं, स्पेशली जिसके अंदर सेक्टर 9, 10, 11, 12, 15, 16, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं और इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। कुछ जैसे सेक्टर 9A भी है वो डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन सेक्टर 6AB का भी है, वहाँ पर भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। खैर, जो बाइंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि हर एक की एक इंडिविजुअल नीड होती है। उसके लिए अगर आप मुझसे रब्ता कर लेंगे और वो डिस्कस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से छोटे साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर डेवलप्ड एरिया जो है वो सेक्टर 125 गज़ के अंदर अगर हम बात करें तो सेक्टर 14 है, सेक्टर 14A और 14B। 14B में आप जानते हैं घर भी बन चुके हैं, इस वक्त वहाँ लोग रह रहे हैं। और इसके अलावा जो अनडेवलप्ड सेक्टर्स हैं उसके अंदर वैली के सेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें सेक्टर 3C, DE, 6E, F, जी, उसके अलावा सेक्टर 9E, ये सारे जो वैली से शिफ्टेड सेक्टर्स हैं, नए जो एक्सटेंशन हैं तमाम सेक्टर्स की, इनके अंदर भी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर अभी भी मैं समझता हूँ कि चांस है, आप अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसी तरीके से जो 200 और 300 गज़ के साइज़ हैं उसके भी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तो उनमें भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर भी ऑप्शन लेना चाहते हैं, जैसे सेक्टर 200 स्क्वायर यार्ड के अंदर सेक्टर 6D, 9C और सेक्टर 3C बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन 3C के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो सेक्टर 9C और 6D जो हैं वो इस वक्त बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। वहाँ पर रेट्स भी अभी मुनासिब हैं और आने वाले टाइम में बढ़ने का चांस भी ज़्यादा है। प्लस ये कि सेक्टर 6D और 9C की डेवलपमेंट सेक्टर 3C से ज़्यादा है। अगर जो लोग ऑन ग्राउंड जाके देख सकते हैं या देख चुके हैं वो जानते हैं कि जो सेक्टर 6D और 9C है वो ज़्यादा डेवलप हैं, क्योंकि ये पुराने सेक्टर्स हैं और पुराने सेक्टर्स में DHA ने काम काफ़ी अर्सा पहले से शुरू किया हुआ है और ये अब थोड़े टाइम में इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट भी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।